अब हम आपको भागवत कथा श्रवण की विधि वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम इसका मुहूर्त निकलवाए। अतते संप्रवेक्ष्यामो सप्ताह श्रवणे विधिम सहायेर वसो विश्व प्राय साध्यो विधि स्मृत। दूसरा, मंगलवार और शनिवार के दिन भागवत की कथा आरंभ नहीं करनी चाहिए। पुराणों की कोई भी कथा मंगलवार और शनिवार के दिन से आरंभ नहीं होती। पर वर्तमान में अर्थयोग है, अर्थ का उपार्जन की प्राथमिकता है। ऐसे ही श्रोता हैं और ऐसे ही वक्ता हैं जो न मंगल देखते हैं न शनिवार देखते हैं। उनको तो महीने में 3 कथा करनी है, 4 कथा करनी है, कहां मंगल कहां शनिवार। क्योंकि भागवत की कथा का जो महात्म्य है वो भागवत से नहीं है, वह पद्म पुराण से लिया गया है। व्यास जी महाराज प्रथम पद्म पुराण में लिख चुके हैं कि पुराण संबंधी कथाओं को मंगलवार शनिवार के लिए श्रवण करना वर्जित है। इसलिए भागवत की कथा को कभी भी मंगलवार और शनिवार के लिए आरंभ न करें। बहुत से लोग उदाहरण दे देते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत जी में ऐसा भी तो वर्णन आया है। ये कथा सदैव मनन करने योग्य है, चिंतन करने योग्य है। पर आरंभ, जब किसी वस्तु का आरंभ कर रहे हैं तो उसका मुहूर्त देखा जाता है, उसके नियमों को जाना जाता है। और जब वह आरंभ हो जाए तो उस आरंभ में एक पल भी हम उससे अच्युत ना हो, अलग ना हो, उसके सेवन में रत रहे, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हमने अभी बताया आपको सप्ताह श्रवण की विधि। 7 दिनों में से यज्ञ को करने का विधान रचा गया, क्योंकि प्राणी मात्र की आयु मात्र 7 दिन की है। आप वर्षों में भले 50 के हो जाओ, 60 के हो जाओ, 70 के हो जाओ, और दिनों में आपकी आयु मात्र 7 दिन होती है। रविवार से शनिवार तक ही 7 दिन है, 8वां कोई दिन नहीं है। रविवार को एतवार भी कहा जाता है। ये उर्दू का शब्द है कि हमें आपकी बात पर एतबार है, विश्वास है। रविवार विश्वास का दिवस है, सूर्य का दिवस है। जब सूर्य उदय होता है तो हम अपने कार्यों में लग जाते हैं विश्वास के साथ कि आज हम अपने कार्य को अवश्य पूर्ण कर लेंगे। और जब रात्रि हो जाती है तो शयन करते हैं इसी विश्वास के साथ कि कल प्रातः होने पर पुनः अपने लक्ष्य को प्रयास करेंगे और प्राप्त करेंगे। रविवार विश्वास का दिवस है, और जिसमें विश्वास जागृत हो जाता है उसे भगवत कृपा से सुमति प्राप्त हो जाती है। सोमवार सुमति को देने वाला है। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधान। जहां विचार एक है वहां शांति है, वहां लक्ष्मी का वास है। जहां विचार भिन्न भिन्न है वहां अशांति है, कलह है। वहां दरिद्र नारायण का निवास है, वहां अलक्ष्मी निवास करती है। धन आता है न जाने कहां इधर उधर हो जाता है, कभी रोग लग जाता है, कभी कोई राजदंड आदि लग जाते हैं, वह धन चला जाता है। जब हमारे अंदर सुमति उत्पन्न होती है तभी मंगल कार्य आरंभ होते हैं। मंगलवार मंगल कार्यों की आरंभ का हमें लाभ प्रदान करते हैं। और जब मंगल कार्य आरंभ होते हैं तो बुद्धि निर्मल हो जाती है। बुधवार बुद्धि की निर्मलता को बढ़ाता है, और जब बुद्धि स्वच्छ हो जाती है, निर्मल हो जाती है, तो गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं। ये मेरा शिष्य है, मैंने पढ़ाया था, आज इतना बड़ा ऑफिसर बन गया, इतना बड़ा धनवान बन गया, प्रतिष्ठित उद्योगपति बन गया। नाना प्रकार से उस शिक्षक को हर्ष होता है, आनंद होता है।
और जिस पर गुरु की कृपा है, जिसका गुरु प्रसन्न है, उसका संसार में शुक्र ही शुक्र है, कल्याण ही कल्याण है। शुक्रवार कल्याण को बढ़ाने वाला है। वैसे भी शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं और गुरुदेव बृहस्पति देवताओं के गुरु। जब तक गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, देवता स्वर्ग पर साम्राज्य करते हैं, और जब असुरों पर उनके गुरु शुक्राचार्य प्रसन्न होते हैं, तो वह देवताओं को परास्त करके स्वयं स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त कर लेती है। और जिसके जीवन में गुरु की कृपा है, गुरु का सानिध्य है, उसके मन में जीवन में कोई संशय आए, शंका आए, तो वह गुरु चरणों में जाकर के समाधान ले लेता है और अपने जीवन को बड़ी शांति पूर्वक व्यतीत कर लेता है। जिसे गुरु की कृपा प्राप्त है, उसे शांति प्राप्त हो जाती है, और जिसे शांति मिल जाती है, उसे अन्य किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं होती। इसलिए भगवान ने कोई 8वां दिन नहीं बनाया, रविवार से शनिवार तक 7 दिन बनाए हैं। इन्हीं में प्राणी मात्र का जन्म होता है, इन्हीं में प्राणी मात्र की मृत्यु होती है।